फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। कई बार पेशेंट्स को काफी लंबे समय से चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लिंपिंग आ रही है, दर्द हो रहा है। शुरू शुरू में क्या होता है, पेशेंट कई बार ये सोचता है कि हो सकता है कि किसी वजह से कुछ पेन आ गया होगा, कल ज्यादा चल गए हैं इस वजह से आ गया है, ज्यादा स्ट्रेन आ गया है, ज्यादा वर्क कर लिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जब ये प्रॉब्लम और बढ़ रही है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आप पहले एक्सरे कराइए, और फिर अगर उसको उसमें समझ में नहीं आता है तो फिर वो बोलता है कि आप एमआरआई करा लीजिए, ठीक है। तो जब आप एमआरआई कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको एवियन हो गया है। डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई एवियन है, मतलब आपकी कूल्हे की हड्डी खराब हो रही है, सड़ रही है, और आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कल्चर में यही है कि भाई इसमें हिप रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो आपको जब एवियन डायग्नोस हुआ है तो घबराना नहीं, ओके। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है कि किसी से इसकी डेथ हो जाए। आज तक कोई भी आदमी एवियन से नहीं एक्सपायर हुआ, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है तो इसका मतलब आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ओके। अब करना क्या है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऑपरेशन करना है, तो वो क्या बोल रहे हैं आपकी हड्डी खराब हो रही है, बोन डिस्ट्रॉय हो रही है, गल रही है धीरे धीरे, ओके। तो सबसे पहले आपको बीमारी को अच्छे से स्टडी करना है, एनालाइज करना है। गूगल में जाओ, देखो, सब चीजें अच्छी बात है, देखना चाहिए, उससे आपको बीमारी के बारे में पूरा आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए। इसके बाद अब आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि बोन कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब उस पर एक्सर्शन नहीं पड़ने देना है, बोन के को डैमेज नहीं होने देना है। कई बार आपकी एमआरआई रिपोर्ट में ग्रेड्स भी आते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 करके आता है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 2 3 4 को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स को ग्रेड 1 में पता ही नहीं चलता, ओके। ग्रेड 2 में भी नहीं पता चलता, कई बार पेशेंट को सीधे ग्रेड 4 में पता चलता है, ये बहुत कॉमन हो गया है, ओके। बट अगर आपको समझिए कि ग्रेड 2 में पता चल गया है तो दैट मीन्स यू आर लकी, आप लकी हो, आप अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को सेव कर सकते हो, क्योंकि आपका शेप नहीं बिगड़ा है, बोन केवल अंदर अंदर कमजोर हुआ है, ओके, और डिसीज की शुरुआत हुई है। तो अगर आपको सेकंड ग्रेड में पता चल रहा है तो सबसे पहले प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दो, जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे बताता ही रहता हूँ। हमारे इस वीडियो को आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ओके। तो पॉइंट पे आते हैं। ग्रेड 2 पे अगर आपको पता चला है तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस ध्यान रखने, 3 मेजर प्रिकॉशंस में हमेशा बोलता हूँ ध्यान रखना। उसको बाइक नहीं चलाना है, ओके, सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग कम से कम करना है, ओके, या स्टेप्स जो चढ़ते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, एंड सिटिंग बिलो द नी लेवल, घुटने से नीचे किसी भी चीज पे आपको नहीं बैठना है। अगर आप ये 3 मेजर प्रिकॉशंस रख लेते हो तो आप काफी हद तक फीमर हेड के डैमेज को रोक लोगे, ओके। फिर उसके बाद आपने चूंकि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है, आप इसके लाइव सेगमेंट में जाइएगा। जो एक्सरसाइज पढ़े हैं जिसमें एक मास्टर एक्सरसाइज है, वो मास्टर एक्सरसाइज मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सारी एवियन पेशेंट्स के लिए होती है, मगर हर एक्सरसाइज पेशेंट को एक टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। जो मेन एक्सरसाइज है बस उतना ही करना, ओके। तो मास्टर एक्सरसाइज मैंने कुछ सिंपल एंड लिमिटेड एक्सरसाइज रखी है, इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस है, आपको बस वो करना है। उसको करोगे आपको काफी हद तक पेन में, रेंज ऑफ मोशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। वो एक्सरसाइज बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड जाने कहां कहां से लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उनको फायदा मिलता है, और वो मुझको बाद में कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले उन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उस एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड जो है थोड़ा थोड़ा पंप होने लगता है आपके हिप जॉइंट में, जहाँ पे ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो वहां पंप करने लगता है, और उससे आपके मसल्स में टोन भी आता है और आपके पेन में भी कमी आती है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे, एक्सरसाइज फॉलो कर लोगे, डाइट वाले सेगमेंट पे जाओ, उसको फॉलो कर लोगे, तो भी आप काफी हद तक फीमर हेड के डैमेज को रोक लोगे। और अगर आपने 1 साल तक फीमर हेड के ग्रेड को बढ़ने से रोक लिया तो समझिए आपकी 50% जीत हो गई है। अब मैं 1 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि यार ये बीमारी जल्दी से जल्दी चली जाए, डॉक्टर साहब तो 1 साल की बात कर रहे हैं। बात को समझिए आप लोग, क्योंकि ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी या कॉमन कोल्ड नहीं है जो कि 4-5 दिन में आया और ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सबसे पहले रोकिए। और हर आदमी पे स्टेरॉइड का लेवल अलग होता है, किसी ने थोड़े दिन के लिए स्टेरॉइड खाया है, किसी ने थोड़ी क्वांटिटी में खाया है मगर लंबे समय तक खाया, किसी ने कम समय खाया बट बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लिया है। जैसे कोविड में आईसीयू में जब पेशेंट एडमिट रहा, या डेंगू में पेशेंट जब आईसीयू में रहता है, तो उसकी लाइफ को बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड देना पड़ जाता है। तो इसलिए हर पेशेंट इसका अलग अलग होता है।
पेशेंट के ग्रेड्स भी अलग अलग होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी थोड़ा अलग अलग होता है। दोनों फैक्टर्स, ओके, स्टेरॉइड्स की क्वांटिटी एज वेल एज आपकी ग्रेड। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, किसी किसी को अल्कोहल की वजह से एवीएन हो रहा है, या किसी को किसी चीज का ट्रीटमेंट चला, कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से, जब कीमो और रेडियो चला तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है तो भी एवीएन होता है। तो डिपेंड्स अपॉन द कॉज सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। तो खैर ओवरऑल आपको अपनी कंडीशन को समझना है, जस्ट आप एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है, और फॉलो करो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तुरंत व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आपको काफी हद तक सोल्यूशन दे दिया जाएगा। सबसे पहले ग्रेड को रोकना है, सेकंड ग्रेड में रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड ग्रेड वाले पेशेंट्स को रोक करके हम लोग फर्स्ट ग्रेड या 0 भी कर सकते हैं। अगर थर्ड ग्रेड में आपका एवीएन पहुंच गया है तो थर्ड ग्रेड के एवीएन को एक्सरे में देखा जा सकता है, सेकंड ग्रेड के एवीएन को नहीं देखा जा सकता। सेकंड ग्रेड में एक्सरे नॉर्मल आता है, थर्ड ग्रेड में उसमें क्रिसेंटिक साइन या स्पॉट्स आने लगते हैं फीमर हेड पे। अगर आपके एक्सरे में आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहा है तो तुरंत मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। ओके, थर्ड ग्रेड में भी आपका कुछ फीमर हेड का पोर्शन में उसका टिश्यू जो है डेथ कर जाता है और वो नेक्रोज हो जाता है। तो थर्ड ग्रेड वाले पेशेंट्स को रिवर्स करके फर्स्ट ग्रेड तक लाया जा सकता है। अभी भी बहुत अच्छी होप रहती है कि रिवर्सल किया जा सकता है, बीमारी को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है, एज वेल एज दूसरे जॉइंट में जाने से भी रोका जा सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं फोर्थ ग्रेड पे। फोर्थ ग्रेड इज द लास्ट ग्रेड ऑफ द एवीएन। फोर्थ ग्रेड में फीमर हेड का शेप खराब हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है फीमर हेड और टूट जाता है। तो अगर आपका फोर्थ ग्रेड में फीमर हेड खराब हो गया है, टूट गया है, तो अभी भी उसको इतना किया जा सकता है, इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है कि आपका पेन कम हो जाए, रेंज ऑफ मोशन उसका अच्छा रहे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आपका जो फीमर हेड का जो शेप खराब हो गया है वो दोबारा नहीं बन सकता, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या, बहुत सारे डॉक्टर को बोल देते हैं कि हमने फीमर हेड फोर्थ ग्रेड के एवीएन को भी ठीक कर दिया। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बात की सच्चाई को पकड़ना है, या बहुत ज्यादा घबरा करके एकदम इमीडिएटली ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है। पहले पूरा सेव करना है। आपकी उम्र अगर कम है, 18, 20, 22, 25, 35, 35 तक की भी अगर आपकी एज है, तब भी आपको कोशिश करना है कि विदाउट ऑपरेशन आप अपने फीमर हेड को सेव करके लेके जाएं। तो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर है एवीएन के पेशेंट्स के लिए। अगर आप अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को सेव कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रेड हो, किसी भी कंडीशन हो, कोशिश कीजिए कि आप वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हमको इंक्रीज करना है, फीमर हेड को टूटने नहीं देना है। ओके, कम ग्रेड है तो आप लकी हैं, आप अपने फीमर हेड को काफी हद तक बचा सकते हैं। ग्रेड ज्यादा भी हो गया है तब भी आप उसको इस लायक बना सकते हैं कि आपका फीमर हेड जो है आपकी डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप काफी हद तक अपनी लाइफ को चला सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एवीएन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने ग्रेड को समझना है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट का प्लान करना है। थेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिसिन, प्रिकॉशंस, इन सभी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो कि घर पे आपको करना है, तो भी आप काफी कुछ हद तक सेव कर लेंगे अपने हेड को। और अगर आप ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी सेशंस के लिए हम लोग के पास आते हैं, जो हम लोग की स्पेशल पंचकर्मा थेरेपीज जो हम लोग देते हैं एवीएन के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप उसको करते हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने में बहुत बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देख करके। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन लोगों को एवीएन की समस्या है और जो दर बदर भटक रहे हैं, कई डॉक्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि उनके पास चले जाएं वो जादू कर देंगे, उनके पास चले जाएं वो जादू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है। ओके, आपको ही सब कुछ करना है और आपको ही सब चीजें, अगर आपको कुछ सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो भी आपको देखने हैं, या अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम लेथार्जिक होकर थक हार के बैठ जाते हैं, तो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने हैं। इस बीमारी में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात, और मेंटली आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रखना है, थोड़ा सा साइलेंट रखना है अपने आप को। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आपको सारे रिस्पॉन्स मिलते जाएंगे और टाइम टू टाइम थेरेपी सेशंस देखिए, आपके लिए और बेटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, काफी कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ बचता है तो आप जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।